दोस्तों, सी लैंग्वेज के पैटर्न प्रिंटिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में आज हम लोग अ, इस शेप को प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं। आपको जो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में जो शेप दिख रहा है उसको प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं, और राइट साइड में जो प्रोग्राम है वो मैंने बना दिया। तो प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ ये कंडीशन का फर्क है। तो ये कंडीशन को हम लोग ट्रैक करके देखेंगे कि इस कंडीशन में किस तरीके से ये कंडीशन जो है वो इस शेप को प्रिंट कर रही। तो पहले क्या है कि मैं 5x5 का मैट्रिक्स है, तो मैं 5x5 का जो मैट्रिक्स है वो बना लेता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 रो बना लेता हूँ पहले। तो ये मैंने 1 है ना, यहाँ पर मैं 5 रो बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग, मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रा कर लेता हूँ, ये बन गया मेरा। और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ 5 रो। तो मैंने बना ली 1 2 3 4, और ये 5 रो बन गई यहाँ पर। 5 रो बनने के बाद यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 और 5 कॉलम बन गए। ठीक है, अभी मेरे को इस शेप को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। ये आई की वैल्यू है बेसिकली, ये 1 2 3 4 और 5। ये 5 जो है वो रो हो गई, और 1 2 3 4 और 5 जो है वो कॉलम हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है मेरे को देखो, अभी यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1 है। देखो आई की वैल्यू 1 है, और ये आई ले लेता हूं मैं, ये आई हो गया मेरा यहाँ पर, और ये जो है वो जे हो गया। अभी आई की जो वैल्यू है वो 1 है, तो जे की वैल्यू 5 पे स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अभी जब आई की वैल्यू 2 होगी, तो जे की जो वैल्यू है वो 4 और 5 यानी कि यहाँ पे जो है स्टार प्रिंट हो रहा है 4 पे और 5 पे। ठीक है, उसी तरीके से जब आई की जो वैल्यू है वो, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 4 और 5 पे जो है वो स्टार प्रिंट होगा। तो यहाँ पर 3 पे स्टार प्रिंट होगा, 3 के बाद में 4 पे स्टार प्रिंट होगा, और यहाँ पर 5 पे स्टार प्रिंट होगा। फिर उसी तरीके से जब आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये क्या होगा कि जो जे की वैल्यू है वो 2 3 4 और 5 इस पे स्टार प्रिंट होगा, यानी कि यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, और यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। उसी तरीके से जब आई की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, आई की वैल्यू मान लीजिए 5 हो गई, तो जब आई की वैल्यू 5 है, तो जे की जो पोजीशन है 1 2 3 4 और 5, पांचों वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट होगा। तो ये 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ये हो गया। अब इस पूरे पैटर्न को, ये तो हम लोगों ने लिखा है, लेकिन हमको एक कंडीशन चाहिए थी। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी 6 - i, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 - i। तो हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे इस पूरे पैटर्न को हटा देता हूँ, यहाँ से इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ पूरे पैटर्न को। क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक एक वैल्यू को लिखता हूँ। ठीक है, जब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, जब जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई और जे, है ना, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई की वैल्यू, ये आई है मेरा और ये जे है मेरा। आई की वैल्यू जब 1 होगी, तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी कि जे की वैल्यू भी 1 होगी। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 - i, 6 - i यानी कि 5। तो कंडीशन फॉल्स है, 1 जो है वो छोटा है 5 से, तो कंडीशन फॉल्स है। लेकिन ये कंडीशन ट्रू कब होगी, कंडीशन ट्रू जब होगी जब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो मान लो जे की वैल्यू 5 हो गई, तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 - i। तो 6 - i, आई की वैल्यू तो 1 ही है, तो आई की वैल्यू 1 है तो 5 हो जाएगा। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये जो कंडीशन है वो हो गई ट्रू। यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ये वाला जो स्टार है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग आई की और जे की वैल्यू चेंज करके, यानी कि आई की वैल्यू जब 2 होगी तो क्या होगा, तो आई की वैल्यू 2 करने के लिए मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, और आई की वैल्यू हम लोग 2 करते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू 2 के लिए जे तो पूरा ही चलेगा,
आई की वैल्यू 2 के लिए जे तो पूरा ही चलेगा ना, तो आई की वैल्यू अभी क्या हो गई 2 हो गई, जे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो कंडीशन क्या बनेगी कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस आई यानी कि 4। तो कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे, है ना, कि 1 बड़ा है और बराबर है 4 के, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर जब j की वैल्यू 2 होगी तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे 6 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस आई, तो 6 माइनस 2 तो ये तो 4 ही कंडीशन बनेगी, है ना। 6 तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 माइनस आई तो यहाँ तो 4 ही रहेगा ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जे की, फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो है वो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। और 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ स्टार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग आई की वैल्यू 3 करेंगे तब देखते हैं, तो आई की वैल्यू 3 करने पे क्या होगा, आई की जब वैल्यू 3 होगी उसके लिए हम लोग देखते हैं, ये तो 4 तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। अभी आई की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे 3 करेंगे, तो आई की वैल्यू 3 करने के लिए क्या करने हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ, तो आई की जो वैल्यू है वो 3 हो गई, तो ये आई की वैल्यू 3 हो गई यहाँ पे, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3। तो जे की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पहले जे की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर जब j की वैल्यू 2 होगी तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। फिर ये कंडीशन होगी 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो थर्ड नंबर पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर कंडीशन एक और होगी, वो क्या होगी कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हो जाएगा, यानी कि तीनों वैल्यू पे यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से जब आई की वैल्यू 4 होगी तो हम लोग देखेंगे, तो आई की वैल्यू 4 में क्या होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 4 करते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं और आई की वैल्यू 4 पे हम लोग करते हैं, तो आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर जाकर ये कलर में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई की वैल्यू 4, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो है मेरे पास 4 हो गई है। अभी j की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन क्या बनेगी, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि 2, ठीक है। जब फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी कि यहां पर प्रिंट हो जाएगा स्टार, इस वाले इंडेक्स नंबर पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जब ये क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी स्पेस ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा 4, तो मैं क्या लिखूंगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। और ये वैल्यू और हो गया, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे एक और वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। तो आई की वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी, आई की वैल्यू यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, तो मैं आई की वैल्यू 5 कर दूंगा, तो आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और आई की जो वैल्यू है उसको कर देता हूँ 5। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर आई की वैल्यू 5 हो गई, ये आई की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 5 है, तो जे की वैल्यू क्या होगी कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई यानी कि 5, यानी कि कंडीशन जो है जो 1 है, राइट। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 नहीं होगी, आई की जे की वैल्यू 1 होगी, तो 1 जो है वो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस आई यानी कि 1 हो जाएगा। ये 5 नहीं 1 हो जाएगा, कंडीशन गलत लिख दी मैंने, 1 हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की जो वैल्यू है 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। और 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से पूरा सारे रो में जो स्टार है वो प्रिंट हो जाएगा।